हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारत के जो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों को पता होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ठीक है, चाहे एसएससी हो, बैंक पी हो, क्लर्क हो, या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो, या यूपीएससी हो, पीसीएस हो। ठीक है, हर किसी में स्टैटिक जीके तो आता ही है, और स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो उसमें आपको थर्मल पावर प्लांट से या न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो ये मान के चलिए कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, ठीक है, कंप्लीटली देखा, तो आपके 2 मार्क्स तो 2 मार्क्स तो कहीं गए नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आप सब लोगों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए, लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं इंडिया में, हमारे देश में। ठीक है, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, टीपीएस का मतलब है थर्मल पावर, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन। तो एक्चुअली बहुत लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने टीपीएस लिख दिया। ठीक है, तो मुंद्रा, जो कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कच्छ गुजरात में सिचुएटेड है। ठीक है ना, मुंद्रा बंदरगाह भी है। तो ठीक है, तो आपके एक नाम से आपके 2 चीजें कवर हो जा रही हैं। एक तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि एक थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पर, और दूसरा एक गुजरात का बंदरगाह है। ठीक है, जो कि कच्छ गुजरात में है। फिर है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, जो कि सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो कि एंगुल उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ये विंध्याचल और ये तलचर और ये मुंद्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। कोरबा, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोरबा प्लांट, जो कोरबा सुपर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर, कौन से स्टेट में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, रिहंद, रिहंद थर्मल पावर प्लांट, ये है आपका सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। ठीक है, झार झार झारसुगुडा, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तिरोडा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में पड़ता है। अनपरा थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बाराउनी थर्मल पावर प्लांट, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, बेलरी थर्मल पावर प्लांट, ये कर्नाटका में पड़ता है। दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट, ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। सिक्का थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका गुजरात में पड़ता है। सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट है, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि इनकी लोकेशन कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो बाई मैप भी एक बार देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, समझने की, तो मैप से आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो भारत के जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, ठीक है, वो सारे इसमें ऐड हैं। ठीक है, जामनगर में है, कच्छ में है, लेकिन मैंने वीडियो में सिर्फ वो ही डाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते आए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस मैप में वो सारे प्लांट हैं जितने अभी प्रेजेंट में है भारत में थर्मल पावर प्लांट, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो देखिए, भटिंडा में है, गुरहा में है, पानीपत में है, दिल्ली में है, दादरी में है। ठीक है, दादरी में आपका एनटीपीसी आता है। ठीक है, और दिल्ली में भी एनटीपीसी ही है। ठीक है, रूपनगर में है, यमुनानगर में है, ये विद्युत नगर हो गया आपका, ये बारूनी, ये है, और ये क्या है, खाले गांव है। ठीक है, तो ये सारे, हुगली है। ठीक है, दुर्गापुर हो गया, रिहंद हो गया, अनपरा है। ठीक है, तो ये सारे, विद्युत नगर हो गया आपका, दीप नगर है आपका, नासिक में है। ठीक है, गांधीनगर में है, खेड़ा में है, ये कच्छ जिसकी बात हम कर रहे थे, मुंद्रा, जामनगर में है। ठीक है फ्रेंड्स, कन्या कन्याकुलम। ठीक है, तो ये सारे पावर प्लांट जितने भी अभी इंडिया में हैं, करेंटली प्रेजेंट हैं, वो सारे इसमें इस मैप में इंक्लूडेड हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब है सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। वाना खबोरी थर्मल पावर स्टेशन जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है, ठीक है। फर्राका थर्मल पावर प्लांट वेस्ट बंगाल में है। ये फर्राका से क्वेश्चन पूछा जाता है, हीराकुंड और फर्राका से। रिहंद थर्मल पावर प्लांट जो कि उत्तर प्रदेश में है। अनपरा थर्मल पावर प्लांट ये भी उत्तर प्रदेश में है। उदुपी थर्मल पावर प्लांट जो कि आपका कर्नाटका में सिचुएटेड है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट ये आपका झारखंड में आता है, ठीक है। बोकारो पहले ये बिहार में आता था, लेकिन जब बिहार से झारखंड टूटा तो ये झारखंड का हिस्सा बन गया, ठीक है। भिलाई थर्मल पावर प्लांट ये आपका छत्तीसगढ़ में आता है। उकई थर्मल पावर प्लांट गुजरात में आता है, ठीक है। खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट जो कि आपका महाराष्ट्र में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट जो कि महाराष्ट्र में आता है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट आपका आता है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन्नोर थर्मल पावर प्लांट जो कि आपका आता है तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो ये आपके थर्मल पावर प्लांट थे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, ठीक है, कि कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में हैं। सबसे पहले राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट जो कि रावत भाटा में सिचुएटेड है, राजस्थान में, ठीक है। ये इंडिया और कनाडा यानी कि भारत का अकेले का नहीं है, इसमें इंडिया और कनाडा दो देशों का के लोग वर्क करते हैं इसमें, ठीक है। तो जो राजस्थान, ये पूछा गया बहुत बारी कि रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो राजस्थान में, ठीक है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट ये भी पूछा गया बहुत बार, ये महाराष्ट्र में है। और इंडिया और यूएसए ये दो लोग यहाँ पे मिलकर काम करते हैं, ठीक है। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट ये नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। काकरा पर एटॉमिक पावर प्लांट ये आपका गुजरात में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट ये आपका तमिलनाडु में आता है, ठीक है। और कैगा एटॉमिक पावर प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैगा के बारे में पूछा जाता है, कर्नाटका में, ठीक है। कुंदनकुलम एटॉमिक पावर प्लांट ये आपका सिचुएटेड है तिरुवन्नवली तमिलनाडु, जिसमें इंडिया और रशिया दो देशों की भागीदारी है, ठीक है। जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपका रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, इसमें इंडिया और फ्रांस दो देश मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये पावर प्लांट के नाम, देन उनका स्टेट की कौन सी जगह पर लोकेटेड है, ठीक है, और उनका स्टेट, और साथ ही साथ कि कौन कौन देश इसमें वर्क कर रहे हैं, यानी कि कौन से दो देश, दो या तीन, कितने लोग मिल करके काम कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, सपोज आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, इसमें कौन कौन से देश वर्क कर रहे हैं, तो भारत और फ्रांस, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने पावर प्लांट का आपको एक मैप के जरिए बताने की कोशिश की है, ठीक है। ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर, ये नरोरा यानी कि ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये राजस्थान में है, ओके। और मध्य प्रदेश में ये काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में गुजरात में दिखा रहा है, ठीक है। ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, कैगा जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, कुंदनकुलम एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे वो सारे मेंशन हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की इंडिया में, ठीक है। हम इसमें ये जानेंगे कि ये प्लांट कौन सी नदी में बने हुए हैं और कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। नदी इज यानी कि रिवर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको स्टेट, अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको स्टेट के साथ रिवर का पता भी होना बहुत जरूरी है कि कौन से राज्य में और कौन सी नदी के ऊपर ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो कोनिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, कोनिया नदी में जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ठीक है। हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये बना है आपका महानदी में, उड़ीसा में। महानदी कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है। इदुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये परियार, ठीक है, और कहाँ पे, केरला में सिचुएटेड है, ठीक है। नागार्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये भी पूछा जा चुका है, कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। टेहरी
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है। भाखड़ा नागल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। श्री सेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा नदी पर दो पावर प्लांट बने हुए हैं, एक तो श्री सेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और दूसरा नागार्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, कहां पर? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये सारावती नदी पर बना हुआ है, कर्नाटका में है, ठीक है। काली नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये काली नदी पर बना हुआ है, कर्नाटका में है, ठीक है। टेस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, टेस्टा, सॉरी ये यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, वैसे ये टेस्टा नदी है, यही रिवर है, रिवर का नाम है टेस्टा, ठीक है। तो इस नदी पर ये सिक्किम में सिचुएटेड है, ठीक है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि चेन्नम नदी पर सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सलाल, ठीक है ना। मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये मचकुंड यानी कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा में सिचुएटेड है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा यानी कि दो राज्यों के बीच ये शेयर किया जा रहा है, ठीक है। दो राज्यों के बीच में ये पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश में भी आता है और उड़ीसा में भी आता है, ठीक है। सुब्रनखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो सुब्रनखा नदी पर बना हुआ है ये झारखंड में है, ठीक है ना। शिवना समुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है और ये कर्नाटका में सिचुएटेड है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवना समुद्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकटेक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये लेमटेक मणिपुर में सिचुएटेड है, ठीक है, लेमटेक नदी पर है। रिहंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रिहंद पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यानी कि दो राज्य से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। रंगित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये रंगित नदी पर है, सिक्किम में सिचुएटेड है, ठीक है ना। बाणसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये सोन नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट झेलम नदी पर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। उरी आई थिंक आपको याद रहना चाहिए, उरी मूवी भी आई थी और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। उरी हमले के बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने पाकिस्तान पर, ठीक है। तो वही उरी है ये जो कि झेलम पर बना है, झेलम नदी के ऊपर बनाया गया है ये पावर प्रोजेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में आता है, ठीक है ना। JNK जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है। आप सबको पता होगा आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। इफ एनी क्वेरीज तो कमेंट करिए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जाने से पहले ये एक थोड़ा सा एक मैप और रह गया, इसको देख लेते हैं। ये हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड मैप है जिसमें जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो सारे इसमें सिचुएटेड हैं। उसके अलावा भी और होंगे क्योंकि मैंने वो ही इस वीडियो में डाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये है लोअर झेलम सिंध में है, ठीक है। ये नांगल में है, देहार यमुना पर है, ठीक है। टिहरी हो गया, गंडकी में है, जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, ये आपका राजस्थान में आता है। गांधी सागर है, उकई, ठीक है। कोनिया है, महाराष्ट्र आ गया। तुंगभद्रा, ठीक है। भाद्रा, जौग वाटरफॉल भी है, ठीक है। नहीं, इदुकी हो गया। तो ये सारे हीराकुंड हो गया, ठीक है। तो ये सारे ये लोकटक मणिपुर में, ठीक है। ये भूटान, ये बांग्लादेश, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये सारे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो मैप के जरिए क्या होता है कि थोड़ा सा इजी पड़ता है, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि कौन कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।